आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो वाहन जिनमें प्रत्येक की गति u है, एक की सीधी क्षैतिज सड़क पर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। वायु सड़क की दिशा में w के वेग से बह रही है। इनमें से एक वाहन f1 आवृत्ति की सीटी बजाता है तथा दूसरा वाहन में बैठे हुए प्रेक्षक को सीटी f2 आवृत्ति की सुनाई देती है। निश्चल वायु में ध्वनि की गति v है। सही प्रकथन हमें चुनना है। पहला है, यदि वायु प्रेक्षक से स्रोत की दिशा में बहती है तो f2 ग्रेटर देन f1 होगा। दूसरा विकल्प है, यदि वायु स्रोत से प्रेक्षक की दिशा में बहती है तो f2 बड़ा होगा f1 से। तीसरा विकल्प है कि यदि वायु प्रेक्षक से स्रोत की दिशा में बहती है तो f2 कम होगा f1 से। और चौथा विकल्प है, यदि वायु स्रोत से प्रेक्षक की दिशा में बहती है तो f2 कम होगा f1 से। ठीक है, तो देखो प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो वाहन है। ठीक है, एक ये मान ले रहे हैं और एक ये है। ठीक है, ए और बी मानते हैं। दोनों वाहन क्या हो रही हैं कि एक दूसरे की ओर आ रही है और दोनों के लिए जो वेग दी गई है वो कितनी है, u है। ठीक है, और निश्चल वायु में ध्वनि की जो वेग है वो v दी है। निश्चल मतलब कि जब हवा क्या है, मानते हैं कि रुकी हुई है। ठीक है, तो उसमें जो ध्वनि का वेग है वो कितना है, v है। पर दिया हुआ है कि जो स्थिति जो है वायु की वह निश्चल नहीं है, वायु की भी अपनी एक वेग है। और बोला जा रहा है कि वायु सड़क की दिशा में w वेग से बह रही है। ठीक है, इनमें से एक वाहन f1 आवृत्ति की सीटी बजाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि f1 ये इसकी क्या है, आवृत्ति, मूल आवृत्ति है। ये f1 आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है और इस वाहन में जो बैठा कोई प्रेक्षक है उसे f2 आवृत्ति सुनाई दे रही है, आभासी आवृत्ति। ठीक है, f2 क्या हो जाएगी, उसे आभासी आवृत्ति होगी। निश्चल वायु में ध्वनि की गति दी हुई है तो हमें सही प्रकथन सुनना है, मतलब चुनना है। f2 और f1 में संबंध क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें दो स्थिति लेंगे। सबसे पहला, ये हमारा क्या है, स्रोत है। ठीक है, और ये क्या है, मान लेते हैं हम श्रोता है। ठीक है, अब पहली स्थिति क्या होगी कि जब वायु जो है वह क्या हो, स्रोत से श्रोता की ओर w वेग से बह रही हो। ठीक है, एक तो हमारा क्या है कि ध्वनि की जो वेग है वो क्या है, v है निश्चल वायु में, पर अब वायु भी क्या है, वायु भी गति में और w वेग से वो बह रही है। पहली स्थिति हम क्या ले रहे हैं कि जब जो स्रोत से जो वायु है वो क्या हो रही है, स्रोत से श्रोता की ओर बह रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ध्वनि कहाँ से जाएगी, ये जो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, ठीक है, ये क्या होगी, इधर जाएगी। अब दोनों के लिए सापेक्ष अगर हम गति देखें, ठीक है, सापेक्ष गति कैसे लिखेंगे, अगर v वेग से ध्वनि जा रही है और इसी दिशा में क्या है, हवा का भी वेग है। ठीक है, तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, जब स्रोत और श्रोता के स्रोत से श्रोता की तरफ अगर वायु बह रही है तो इस स्थिति में जो दोनों का वेग होगा, सापेक्ष गति, वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्वनि भी इधर बह रही है और वायु की भी जो दिशा है बहने की वो भी इधर है। ठीक है, तो दोनों का सापेक्ष गति जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे डॉपलर का प्रभाव लगेगा। ठीक है, तो डॉपलर सूत्र से आभासी आवृत्ति f2 जो सुनी जा रही है वो हम क्या लिखेंगे, f2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से f1 इंटू क्या हो जाएगा, v प्लस w। ठीक है, क्योंकि डॉपलर का सूत्र क्या होता है कि अगर आभासी आवृत्ति हम देखें, अगर यहाँ पे वायु निश्चल रख रहे हैं हम, ठीक है, वायु की कोई गति नहीं है, तो f2 बराबर हम क्या लिखते हैं, f1 इंटू v प्लस माइनस vo बटा v प्लस माइनस vs। और प्लस माइनस यहाँ पे क्या होता है, सापेक्ष गति के अनुसार हम लेते हैं स्रोत और श्रोता की। ठीक है, तो यहाँ पे v जो है, तो ये केवल यहाँ पे v का वेग नहीं है, उसके साथ हवा भी बह रही है, तो दोनों का सापेक्ष गति लेंगे तो यहाँ पे दोनों एक साथ एक ही दिशा में बह रही है, तो दोनों के लिए सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, v प्लस w हो जाएगा। ठीक है, प्लस आभासी आवृत्ति जब इसके पास जा रही है, ठीक है, तो आभासी आवृत्ति क्या होगी, उसे अधिक सुनाई देगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, v प्लस w प्लस क्या हो जाएगा, u जो क्या है यहाँ पे श्रोता का वेग है, बटा क्या हो जाएगा, v प्लस w माइनस u। ठीक है, ये यहाँ पे। अब देखो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर हम देखें v प्लस w और v माइनस, यहाँ पे अंश का मान अधिक है और हर का मान क्या है, कम है, तो f2 का मान क्या होगा, अधिक होगा किससे, f1 से। तो f2 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, बड़ा होगा किससे, f1 से। ठीक है, अब दूसरी स्थिति हम क्या लेते हैं कि जब जो हवा जो है वो क्या हो, श्रोता से स्रोत की ओर बह रही हो, श्रोता से
स्रोत की ओर, ठीक है। तो अब जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि अब v तो इसी दिशा में जाएगी, ठीक है, ध्वनि इसके द्वारा उत्पन्न हो रही है। अब जो हवा है उसका हम क्या ले रहे हैं, दिशा ये विपरीत हो जाएगी ध्वनि की, ठीक है। अब दोनों की सापेक्ष गति हम लिखेंगे तो इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, अब जो आभासी आवृत्ति f2 सुनाई देगी तो f2 बराबर क्या हो जाएगा, f1। अब दोनों के लिए सापेक्ष, अब ध्वनि की जो चाल है वो v है और जो हवा की चाल है वो w है, दोनों के लिए सापेक्ष गति अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया v माइनस डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों के लिए सापेक्ष गति होगी स्रोत और श्रोता के लिए, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो ऋणात्मक होगी, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा v माइनस यू, सॉरी v प्लस यू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा v माइनस डब्ल्यू प्लस यू, v माइनस डब्ल्यू माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या हो रहा है कि इस स्थिति में भी क्या हो रहा है, अंश का मान अधिक रह रहा है, ठीक है, और हर का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा क्या आता है, f2 जो है वो बड़ा है किससे, f1 से। दोनों स्थिति में हमें f2 बड़ा आ रहा है किससे, f1 से। आभासी आवृत्ति क्या हो रही है, f2 जो है जो श्रोता द्वारा सुनी जा रही है वो f1 से अधिक हो रही है। तो कौन कौन सा विकल्प होगा देखते हैं कि यदि वायु प्रेक्षक से स्रोत की ओर बहती है तो f2 ग्रेटर देन f1, मतलब श्रोता से, दूसरी स्थिति श्रोता से स्रोत की ओर बह रही है तो प्रेक्षक या श्रोता बोल सकते हैं, तो f2 ग्रेटर देन f1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। दूसरा है यदि वायु स्रोत से प्रेक्षक की दिशा में बहती है, ठीक है, मतलब पहला स्रोत से प्रेक्षक यानी श्रोता की दिशा में बहती है तो f2 ग्रेटर देन f1, तो यहाँ से ये भी हमारा सही होता है, तो विकल्प भी क्या होगा, सही होगा। तीसरा है यदि वायु प्रेक्षक से स्रोत की ओर दिशा में बहती है तो f2 लेस देन f1, और ये दोनों क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी क्योंकि f2 दोनों स्थिति में हमने f2 बड़ा मिला है हमें f1 से, ठीक है। तो a और b क्या हो जाएगी, हमारे लिए सही विकल्प हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।